हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 के सिलेबस से लेसन नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। और आज इस वीडियो में हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज को स्टडी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग से। लेसन 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। इस लेसन के ये वर्ड और मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड इज एंसेस्टर, ANCESTOR। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। सेकेंड वर्ड इज रिक्रूटेड, RECRUITED। रिक्रूटेड मीन्स भर्ती किया। नंबर थर्ड वर्ड इज आयर। आयर मीन्स उत्तराधिकारी। इसकी स्पेलिंग होती है HEIR, लेकिन ये H अक्षर साइलेंट रहता है। हम केवल यहां से इन 3 अक्षरों को बोलते हैं आयर। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 4 टायरलेसली, TIRELESSLY। टायरलेसली मीन्स बिना थके। नेक्स्ट नंबर 5 वर्ड इज एक्सेल्ड, EXCELLED। एक्सेल्ड का मीनिंग है बहुत अच्छा किया। नंबर 6 वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILAN। फिलन, THRO पिस्ट। अब इस शब्द को एक साथ बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स मानवतावादी। नंबर 7 वर्ड है एजुकेशनिस्ट, EDUCATIONIST। एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद। नंबर 8 और लास्ट वर्ड है स्कल्प्टर, SCULPTOR। स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार। यहां से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स। JRD के माता पिता के क्या नाम थे? एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। और वे किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर है JRD के पिताजी रतनजी दादाभाई टाटा वॉज पारसी। ये नाम है JRD के पिता का, रतनजी दादाभाई टाटा, और ये पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रायर वॉज फ्रेंच। और उनकी माँ सुजैन ब्रायर थी और वह फ्रेंच थी, फ्रांस से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द एविएशन सर्विस सेट अप बाय JRD। उस एविएशन सर्विस का नाम बताइए जिसे JRD ने स्थापित किया। इसका आंसर है द एविएशन सर्विस सेट अप बाय JRD वॉज टाटा एविएशन सर्विस। JRD टाटा ने जिस एविएशन सर्विस की स्थापना की, सेटअप किया, वह थी टाटा एविएशन सर्विस। अब है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड ही नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। उन्होंने कॉलेज से डिग्री क्यों नहीं ली? इसका आंसर है हिज फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। उनके पिता नहीं मानते थे कॉलेज डिग्री को नेसेसरी, आवश्यक। उनके पिता आवश्यक नहीं मानते थे एक कॉलेज डिग्री को टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। सो ही डिड नॉट हैव इट। इसीलिए उन्होंने इसे नहीं लिया। एंड जॉइंड हिज बिजनेस।
और उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को ज्वाइन कर लिया, उनके व्यापार में शामिल हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Who became the director of Tata Boards after रतनजी's death? रतन जी की मृत्यु के बाद टाटा बोर्ड्स का डायरेक्टर, निर्देशक कौन बना? आंसर है आफ्टर रतनजी's डेथ। रतन जी की मृत्यु के बाद हिज एल्डेस्ट सन, उनका सबसे बड़ा, एल्डेस्ट में सबसे बड़ा बेटा जहांगीर रतन जी दादा भाई, इट मीन्स यहाँ इनका नाम शॉर्ट में लिखा है जहांगीर जे, रतन जी आर और दादा भाई डी, तो इसीलिए इन्हें शॉर्ट में JRD कहा जाता था और फुल नेम इनका था जहांगीर रतन जी दादा भाई। बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड, और ये JRD बने डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Why was JRD awarded the भारत रत्न? JRD को भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? इसका आंसर है JRD excelled not only as an aviator. JRD ने बहुत अच्छा काम किया, excelled बहुत अच्छा किया, ना केवल as an aviator, एक हवाई जहाज की कंपनी के मालिक के रूप में, but also as a philanthropist, बल्कि उन्होंने एक मानवतावादी, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, पोएट, कवि एंड स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कार्य किया। So he was awarded the भारत रत्न, इसीलिए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। Question number 6. What was JRD's last public statement? JRD का लोगों के लिए अपना लास्ट वाक्य, अपनी आखिरी बात कही हुई क्या थी? JRD की आखिरी बात जो उन्होंने लोगों के लिए कही was, थी, an appeal, एक प्रार्थना, to Indians, भारतीयों से, to maintain peace, कि वो शांति बनाए रखें। JRD ने अपने अंतिम समय में जो बात लोगों से कही वह थी एक रिक्वेस्ट कि भारतीय लोग शांति बनाए रखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिफरेंट एरियाज, कौन से अलग अलग क्षेत्र हैं डिड JRD एक्सेल इन, जिसमें JRD ने बहुत अच्छा कार्य किया? इसका आंसर JRD excelled in aviation. JRD ने बहुत अच्छा काम किया एविएशन सर्विस, हवाई जहाज, हवाई उड़ानों से संबंधित क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा में, स्पोर्ट्स, खेलों में, आर्ट्स, कला में, लिटरेचर एंड वेलफेयर, साहित्य में और लोगों की, समाज की सेवा में भी। वेलफेयर, समाज कल्याण, लोगों की भलाई के लिए भी, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक्सेल्ड, बहुत अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन, सही आंसर को चुनिए। यहाँ सेंटेंस लिखा है और उसके नीचे आंसर लिखा है। बुक में इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन क्योंकि अब हम कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, इसीलिए हम यहाँ केवल एक आंसर, जो इसका सही आंसर है, उसे ही लिखेंगे। JRD's father did not consider a college degree necessary. JRD के पिता नहीं मानते थे एक कॉलेज की डिग्री को आवश्यक, और उसके आगे का सही शब्द है to succeed in life, जीवन में सफल होने के लिए। सेकेंड सेंटेंस इज JRD received, JRD ने प्राप्त किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे ऊंचा नागरिक का पुरस्कार, द भारत रत्न, इन, भारत रत्न जिसे कहते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, और JRD ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया इन 1992, 1992 में।
इस एक्सरसाइज का लास्ट थर्ड सेंटेंस है JRD spent 75% of the company's profit on। JRD ने 75% खर्च किया कंपनी के प्रॉफिट को किस पर? लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द वर्कर्स, ये इसका आंसर है। लुकिंग आफ्टर देखभाल करना, नीड आवश्यकता, वर्कर्स कर्मचारियों पर। JRD ने अपनी कंपनी से होने वाले प्रॉफिट का 75% पैसा खर्च किया कर्मचारियों की आवश्यकताओं की देखभाल करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड पावर से, और वर्ड पावर में मैचिंग दी गई है। इधर A पार्ट है और इधर B पार्ट। बुक में B पार्ट ऊपर नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो इनसे मैच नहीं करते थे। यहाँ कॉपी में लिखते समय हमने इस शब्द के आंसर को इसके सामने लिखा है, जो मैचिंग करने का सबसे सही तरीका है। बुक में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब कॉपी में आंसर लिखें तो अपने इस वर्ड के आगे उसका सही आंसर ही लिखना चाहिए, जैसा यहां मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वर्ड है एंसेस्टर, ANCESTORS। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, और इसका सही आंसर एक और शब्द है फोर फादर्स, जिसे इसके सामने लिख दिया गया। सेकेंड इज एविएशन। एविएशन का मीनिंग है साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, हवाई जहाज उड़ाने और बनाने का विज्ञान। अब है नेक्स्ट थर्ड वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट को हमने अभी वर्ड मीनिंग में स्टडी किया, जिसका मीनिंग है मानवतावादी। वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति, वन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, हु सपोर्ट जो सहयोग देता है, एक्टिविटीज उन कार्यों में, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स दूसरों की भलाई के। नंबर 4 वर्ड इज स्कल्प्टर। स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु मेक्स जो बनाता है, फिगर्स आकृतियां, एंड ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को, आउट ऑफ स्टोन, वुड एक्सेट्रा पत्थर से या लकड़ी से। एक व्यक्ति जो पत्थर या लकड़ी से आकृतियां बनाए या वस्तुओं को बनाए, उसे कहा जाता है स्कल्प्टर। लास्ट नंबर 5 वर्ड है अवार्ड। अवार्ड मीन्स प्राइज, इनाम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग आदि को अच्छी तरह से समझा होगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं, जिनसे आप अपने सिलेबस को और अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।